Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। बीते बुधवार यानी 6 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के एक्सी वेरिएंट का एक मरीज मिलने का दावा किया गया। इसके बाद शनिवार यानी 9 अप्रैल को गुजरात में इसी वेरिएंट का एक और मरीज सामने आया। मुंबई वाले मरीज में एक्सी वेरिएंट होने से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनकार कर दिया था। कहा था कि हमारी जांच में मरीज का सैंपल एक्सी वेरिएंट की जीनोम पिक्चर से नहीं मिलता। मुंबई की लैब से इसके एनालिसिस और सीक्वेंसिंग में गलती हुई है। हालांकि बाद में गुजरात में एक्सी वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात में सामने आया मामला मुंबई वाले मामले की तुलना में एक्सी वेरिएंट की जीनोम पिक्चर से ज्यादा मेल खाता है। द हिंदू की एक खबर के मुताबिक गुजरात के वडोदरा शहर के रहने वाले 60 वर्षीय पुरुष के सैंपल में जो वेरिएंट देखा गया है वो एक्सी वेरिएंट की परिभाषा में ज्यादा फिट बैठता है। ये मामला पहली बार 11 मार्च को दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोलकाता की एक लैब में हुई सीक्वेंसिंग के बाद इसे एक्सी वेरिएंट करार दिया गया था। अब सवाल दो हैं, एक ये कि कैसे तय होता है कि किसी मरीज में कौन सा वेरिएंट है। दूसरा ये कि देश और विदेश की अलग अलग लैब्स में किसी सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने पर अलग अलग परिणाम आने की क्या संभावना है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है एक्सी वेरिएंट। एक्सी वेरिएंट को अब तक का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 वर्जन से मिलकर बना है। ये दोनों वर्जन है BA.1 और BA.2। BA.2 को स्टेल्थ वेरिएंट भी कहते हैं क्योंकि ये आसानी से पकड़ में नहीं आता। एक्सी वेरिएंट इन दोनों का म्यूटेंट हाइब्रिड है। इससे पहले भी XD और XF नाम के म्यूटेंट हाइब्रिड स्ट्रेन का पता चल चुका है, लेकिन ये दोनों कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के कॉम्बिनेशन से बने हैं। एक्सी वेरिएंट के मामले सबसे पहले जनवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम में सामने आए थे। शुरुआती आकलन के आधार पर WHO ने आशंका जताई थी कि एक्सी वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट से भी 10% ज्यादा तेजी से फैल सकता है। हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि एक्सी वेरिएंट खतरनाक नहीं है। अब आप ये जानिए कि मुंबई वाले मरीज की कहानी क्या है। मुंबई में जिस महिला के सैंपल में एक्सी वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था वो साउथ अफ्रीका से 10 फरवरी को हिंदुस्तान आई थी। 27 फरवरी को उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उनका सैंपल मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में लेबोरेटरी में भेजा गया। महानगर पालिका ने बताया कि कोरोना के कुल 230 मरीजों के सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें से 228 सैंपल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जबकि एक केस में साल 2020 का कप्पा वेरिएंट और एक केस में एक्सी वेरिएंट पाया गया था। GISAID पर उपलब्ध डेटाबेस से मिलान करने पर एक्सी वेरिएंट की पुष्टि हुई। बता दें कि GISAID एक इंटरनेशनल डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जहां पूरी दुनिया से अलग अलग जीनोम डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन INSACOG यानी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने इसकी पुष्टि नहीं की। कहा गया कि सैंपल की जांच और वेरिएंट का क्लासिफिकेशन गलत तरीके से किया गया है, इसे दोबारा जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि सैंपल की फास्टक्यू फाइल्स यानी जीनोम सीक्वेंसिंग का रॉ डेटा, जिसे एक्सी वेरिएंट कहा गया था, उसे INSACOG के एक्सपर्ट्स ने विधिवत एनालाइज किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वेरिएंट की जीनोमिक्स संरचना एक्सी वेरिएंट से नहीं मिलती है। मुंबई की लैब में सीक्वेंसिंग या एनालिसिस में कोई गलती हुई है। इसके बाद INSACOG की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें BMC से सीक्वेंसिंग डेटा देने को कहा गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स इस डेटा की दोबारा पड़ताल करेगा। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की कई कंपनियां जो INSACOG का हिस्सा हैं, वो सरकार के इस दावे को खारिज करती हैं कि मुंबई वाली लैब में सॉफ्टवेयर की एरर के चलते वेरिएंट की गलत एनालिसिस हुई और उसे एक्सी वेरिएंट बता दिया गया। बेंगलुरु की मेडजीनोम लैब के एक साइंटिस्ट ने कहा कि एक स्टैंडर्ड लैब वेरिएंट को पहचानने में कोई गलती नहीं करती है। यूके में पर्याप्त केस आए हैं, उसका डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और अपडेट किया जा रहा है। गलती होने की गुंजाइश तब है जब किसी वेरिएंट का डेटा इंटरनेशनल डेटाबेस में अपडेट ना किया गया हो या किसी लैब ने अपनी पाइपलाइन ना अपडेट की हो। मुझे नहीं लगता कि एक बेहतर लैब एनालिसिस या सीक्वेंसिंग में इस तरह की कोई गलती करेगी। कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की लैब की साइंटिस्ट डॉक्टर गीता नागराज कहती हैं कि अब GISAID पर एक्सी वेरिएंट के 473 सीक्वेंस उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि भारत में किसी गलती की वजह से इसकी पुष्टि हुई है। पहले सवाल का जवाब साफ है
कि दुनिया के किसी भी कोने से वायरस के नए वेरिएंट का डेटा GISAID जैसे इंटरनेशनल डेटाबेस पर डाला जाता है और किसी दूसरी लैब में टेस्ट किए गए सैंपल से इसका मिलान किया जा सकता है। अगर जीनोम पिक्चर एक है तो उस वेरिएंट के दूसरे केस की पुष्टि हो जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग में संभावित गलती के बारे में हमने पैथोलॉजिस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर मोनिका लांबा से बात की। मोनिका बेल्जियम के पैथोलॉजी और जीनोमिक्स की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेल कार्टा में कार्यरत हैं। हमसे बातचीत में वो कहती हैं ये उनकी सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया तकनीक, लैब में लगी सीक्वेंसर मशीन की क्वालिटी और वैलिडेशन पर निर्भर करता है। लैब की आधिकारिक मान्यता भी मायने रखती है। देखना चाहिए कि लैब NABL अप्रूव्ड है या नहीं। हमारा अगला सवाल था कि क्या एक ही सैंपल के लिए कोई 2 लैब्स अलग रिजल्ट दे सकती हैं। इस पर मोनिका ने बताया, भारत में सिर्फ 2% जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। ये महंगी प्रक्रिया है, स्पेशल मशीनें और कुशल ऑपरेटर्स की जरूरत होती है और पूरी दुनिया में जीनोम सीक्वेंसिंग कई तरीके से होती है। मैं खुद कैंसर पर काम करती हूँ, यहाँ अलग अलग क्षमता के सीक्वेंसर मौजूद हैं। कई बार सीक्वेंसर सिर्फ टारगेट म्यूटेशन रीड करते हैं। इन्हें हॉटस्पॉट सीक्वेंसर कहा जाता है। ये जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन अगर पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है तो उसमें वक्त लगता है। इसके अलावा अलग अलग कंपनी के सीक्वेंसर आते हैं जिनकी सीक्वेंसिंग और टाइम कैपेसिटी में फर्क हो सकता है, जिसके चलते रिजल्ट भी बहुत अलग आ सकते हैं। हमने पूछा कि अगर किन्हीं 2 लैब में तकनीकी और मैनपावर से जुड़े सारे मापदंड एक जैसे मान लिए जाएं, तो क्या फिर भी दोनों लैब के रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं। इस पर मोनिका कहती हैं कि ऐसा संभव है, सभी पैरामीटर्स को कांस्टेंट मान लें तो भी रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं और रिपीटेड सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। मोनिका ये भी कहती हैं कि कई बार अपने प्रमोशन के लिए मामले को आर्थिक फायदे की नज़र से देखने वाली मेडिकल सिंडिकेट ज़्यादा तूल दे देती है। XE वेरिएंट खतरनाक नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा वेरिएंट कितना असर करेगा। इसलिए सावधानी रखना और कोविड नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। मैं हूँ अर्षदा। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।